जय हिंद दोस्तों। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच 5 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? यानी क्वेश्चन जो पहला है कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया, तो ये प्रत्येक साल मनाया जाता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप सबों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने माली, गिनी और किस देश को शुल्क मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर किया है? यानी क्वेश्चन है, अमेरिका ने माली, गिनी और किस देश को, एक तो देश हो गया माली, दूसरा देश हो गया गिनी, और तीसरा देश ऐसा कौन सा है जिसको जो है ना मुक्त व्यापार कार्यक्रम से बाहर कर दिया है? तो तीसरा देश है यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इथोपिया। ऑप्शन सी सही है, इथोपिया जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये तीसरा क्वेश्चन आपको, ये आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी केरल होगा इसका राइट आंसर। बी सही है, केरल को ये पुरस्कार मिला। अब केरल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है, तो वो केरल होगा। केरल जो है सबसे शिक्षित राज्य है, और मसाला के उत्पादन में प्रथम स्थान जो है केरल का है। मसाला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले राज्य भी वो आपको केरल है। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमण की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा देश कौन बना है? ये जो कोविड महामारी फैली थी चाइना के वुहान शहर से, तो बोला गया है कि 10 मिलियन से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट करने वाला दुनिया का छठा देश कौन सा बना है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये छठा देश जो बना है फ्रांस बना है। फ्रांस की राजधानी यदि बात करेंगे तो फ्रांस की राजधानी आपको कहाँ पर है, तो पेरिस है। अब पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो सीन नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? यानी इसका आंसर पूछा गया है किस राज्य में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश में जो है मोदी ने साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? किस देश की राज्य की हाईकोर्ट जो देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है, तो ये जो होगा, ये राज्य जो होगा ये आपको केरल हो जाएगा। केरल बना है, केरल राज्य जो है पेपरलेस जो है वो अदालत बनी है केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाले कंपनी पैराडियन का अधिग्रहण किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइट डी, रिलायंस न्यू एनर्जी। ये क्या किया है कि भारतीय कंपनी ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाले कंपनी पैराडियन का अधिग्रहण कर लिया है, रिलायंस न्यू एनर्जी होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, किसको, तो दया प्रकाश सिन्हा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये भाषा पूछा है, इसका भाषा हो जाएगा आपको हिंदी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इन मार्सेट 6 F1 संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? ये आपका नमा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। जापान की राजधानी की यदि बात करेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो है, और मुद्रा वहाँ की क्या है, तो मुद्रा येन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। राइट टू अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और मुंबई से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है,
तो ये आपको मुंबई में है, और यदि इंडिया गेट पूछा जाएगा तो वो दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? एक तो कोरोना चलिए रहा था, दूसरा आ गया फ्लोरोना संक्रमण। किस देश में आया है? तो ये देश है आपको इजराइल। इजराइल देश में यह संक्रमण देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह आपका 12वां क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी संजय कुमार सिंह जो है इसको आपको नियुक्त किया गया इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित KBE सम्मान से सम्मानित किया गया है? KBE सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है अजय कुमार कक्कड़ को। अजय कुमार कक्कड़ को ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको KBC सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 126 बाघ मरे हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ मरे हैं? 44 बाघ वो MP में मरे हैं, और सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या वो MP में ही है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपको, और ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? यानी ऐसा कौन सा देश बना जो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन को शुरू किया है? तो वो देश है आपको चाइना। चाइना की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है, और चाइना के भी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। एक नई सूचना और है, और आप लोग यदि फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच, तो ये आपको आज ही के दिन 5 जनवरी को प्रारंभ हुआ है, जो कि इसका समय है 3 से 4। और इसमें सबसे पहले, और यहाँ पर आप तैयारी जो कर सकते हैं, रेलवे का जैसे NTPC ग्रुप डी हो गया, SSC का कोई भी एग्जाम दीजिए, UPSC BPSC प्री प्लस मेंस के लिए होगा, और स्टेट एग्जाम, स्टेट का कोई भी एग्जाम हुआ जैसे बिहार पुलिस हो गया, UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, ITI पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, सभी के लिए आपको ये जो कोर्स होगा, ये जो क्लास होगा नया फाउंडेशन बैच, वो आपको सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और एक बैच और स्टार्ट हुआ है जो कि टारगेट बैच है, और टारगेट बैच स्टार्ट जो हुआ है उसका समय है आपको, ये स्टार्ट हुआ है दोपहर के 1 से 2 स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर अब टारगेट बैच में ग्रुप डी मद्य निषेध का जो फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है, और फायरमैन का जो एग्ज़ाम भी आ गया है डेट कि फायरमैन का एग्ज़ाम आपको मार्च में होगा, और मद्य निषेध का एग्ज़ाम आपको 27 फरवरी को लिया जाएगा। तो इसी एग्ज़ाम के डेट को देखते हुए ये बैच टारगेट बैच खोला गया है, और इसका फ़ी मात्र 1100 रुपये रखा गया है। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी बैच स्टार्ट हो गया, या कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, या आपका कोई दोस्त होगा तो आप उसे बता सकते हैं। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये करंट अफेयर्स का आज महत्वपूर्ण वीडियो सब था। अब मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।